जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में जो भगदड़ हुई उसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस जांच समिति का नेतृत्व प्रधान सचिव गृह करेंगे। इस जांच समिति में एडीजीपी और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर शामिल होंगे। तो जांच समिति की अध्यक्षता प्रधान सचिव गृह करेंगे। ये बड़ी जानकारी। जिस तरीके से वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मची, एक बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ। अब तक की जानकारी के मुताबिक 13 की मौत हो चुकी और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। तो उस पर ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। रात 2 से 3 बजे ये भगदड़ मची और उसके बाद यात्रा को रोका गया। नए साल पर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालुगण बड़ी संख्या में मां वैष्णो देवी दरबार में आए थे दर्शन करने के लिए। और इस बीच एनआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डीजीपी उन्होंने साफ कहा है कि वैष्णो देवी भवन में कुछ लोगों के बीच में बहस हुई थी और उसके बाद धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मची है। रात 2 से 3 बजे की ये घटना है जब एएनआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा वैष्णो देवी भवन में लोगों के बीच में बहस हुई, उसके बाद धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मची है, जिसमें अब तक की जानकारी के मुताबिक 13 की मौत हो चुकी है और बाकी बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें ककरिया नारायण अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। नए साल का मौका, बड़ी संख्या में दूर दराज से भक्तगणों का मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में जुटना और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, भगदड़ मची और भगदड़ के दौरान 13 की मौत, कई लोग जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही इस बेहद दर्दनाक हादसे पर अपनी संवेदनाएं, अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। राजू केरनी मेरे साथ है। राजू केरनी, सुबह के 8 बज चुके हैं। अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें, डेथ टोल की बात करें, कितने लोगों का लगभग इलाज जारी है, इसको लेकर क्या इस वक्त की बड़ी जानकारी है? देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद श्राइन बोर्ड अधिकारी इस मामले पे जो है अपना स्टेटमेंट जो है वो जाहिर करेंगे और उसमें वो पूरा ऑफिशियल जो डेथ टोल है उसके बारे में बताएंगे, जो इंजर्ड हैं उनके बारे में बताएंगे और जो कहाँ के रहने वाले हैं वो पूरी डिटेल वो लेके आएंगे। लेकिन जो सूचनाएं वहां से हमें मिल रही हैं कि रात को जिस समय ये भगदड़ हुई उस समय वहां पे काफी रश था और जो लोग थे, वो जो श्रद्धालु थे जो दर्शन करके माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे थे, वो जो थे उनके साथ जो है जो लोग दर्शन करने जा रहे थे, उनमें से कुछ लोग जो है वो लाइन को जो है क्रॉस करके, बैरिकेड को जो है वो क्रॉस करके वो उस तरफ से वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जगह उसमें उस इलाके में काफी कम है। और इसको देखते हुए लोग सुनी हो गई और उसके बाद जो है उस इलाके में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा दुखद हादसा हो गया। क्योंकि हर कोई जो दर्शन करने वाला था जल्दी थी और दर्शन करके जो वापस आ रहा था उसको वापस आने की जल्दी थी और इसी जो है जल्दी में जो है वो भगदड़ जो है वो मच गई, जिसमें इतने लोगों की जो है वो जान चली गई। जी बिल्कुल। और खालिद हमारे साथ लगातार है। खालिद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया, साथ ही साथ इस बीच मुआवजे के ऐलान की भी जानकारी है प्रधानमंत्री राहत कोष से। इन सबसे इतर सबसे जरूरी ये जानना है कि जो लोग अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं, जिनका तुरंत प्रभाव के साथ इलाज हो रहा है, उनकी स्थिति कैसी है? साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा जी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए इस पूरे दुखद दर्दनाक हादसे पर। बिल्कुल, देखिए, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर की है उसको सतर्क कर दिया गया है। खुद जो उपराज्यपाल है वो इस पूरी घटना की जो है खालिद, मैं आपके पास लौट रही हूँ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी मेरे साथ है। नमस्कार नित्यानंद जी। नए साल की शुरुआत इस दर्दनाक दुखद हादसे के साथ। बहुत ही दुखद घटना घटी है और इस दुखद घटना के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और स्वयं पल पल की खबर रख रहे हैं। यहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रशासन से गृह मंत्रालय को लगातार संपर्क कर और निर्देशित भी कर रहे हैं। वहाँ इस दुखद घटना का एक बड़ा कारण बना भगदड़ मचने का और गेट नंबर 3 जो वैष्णो माता के दर्शन के लिए प्रमुख गेट है, वहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई और वहाँ का रास्ता ढलान का है, जगह वह थोड़ी ढलान सी की कुछ ज्यादा ही ढलान सी बनी है। वहाँ आपस में 2-3 लोगों में कुछ झड़प हुई
और उस झड़प के कारण डिसबैलेंस हुए और एक दूसरे पे गिरते गए और 12 लोगों की मौत हो गई। वहाँ स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। 13 लोग घायल हैं, उनको नारायणा हॉस्पिटल कटरा में भर्ती कराया गया, उनकी इलाज की व्यवस्था अच्छी की गई है और वहाँ निर्देश भी है कि यदि आवश्यकता पड़े अगर घायलों को कहीं अलग शिफ्ट करके और बेहतर इलाज के लिए तो वहाँ बताया गया है। जो घायल लोग हैं उसमें 2-3 लोगों की स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है। पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन वहाँ लग गई है। डीआईजी भी उस रेंज के घटना के थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गए थे, डीसीपी पहुँच गए थे, एसपी पहुँच गए थे वहाँ और स्थिति नियंत्रण में है। भीड़ को व्यवस्थित भी कर लिया गया है और बिल्कुल कटरा से लेके ऊपर तक प्रशासन की तैनाती रहती ही है, लेकिन अभी और उसको दुरुस्त किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल नित्यानंद जी, जिस तरीके से ये पूरा दर्दनाक हादसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया है और मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। और जो बड़ी जानकारी इस वक्त आप दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात है पूरी तरह से नियंत्रण में है, ये जरूर एक राहत की बात है। लेकिन जो लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं उनके तुरंत इलाज के लिए किस तरीके से आगे की कोशिशें रहेंगी, क्या अगला लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, ये भी जानना चाह रहे हैं हम। वहाँ यही है कि प्रशासन वहाँ लगी है और वहाँ से जो श्रद्धांजलि ऊपर गए हैं या जो जाने वाले हैं उनको रोका नहीं जाएगा। भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं हो और नियंत्रित भीड़ जाए और एक व्यवस्थित भीड़ रहे वहाँ और बारी बारी से वहाँ लोग दर्शन करें। निश्चित रूप से कटरा से लेकर ऊपर तक भीड़ ज्यादा हो गई है। गेट नंबर 3 ऐसा जगह है जहाँ नीचे से तो लोग जाते हैं तो, लेकिन वहाँ जाते जाते जहाँ से भवन के लिए अंदर प्रवेश करते हैं तो उस वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उसको बिल्कुल नियंत्रित करके आगे के लिए ऐसी योजना बन रही है कि हम आगे लोगों का दर्शन भी वहाँ करा सके। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन वहाँ लगी है, श्रद्धालु को लौटाया नहीं जा रहा है, लेकिन उनको एक जगह भीड़ ज्यादा इकट्ठी नहीं हो इसकी व्यवस्था बनाई गई। बिल्कुल नित्यानंद राय जी, उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए जा चुके हैं और साथ ही साथ पीएम मोदी लगातार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से संपर्क में, हालात का जायजा गृह मंत्रालय लगातार ले रहा है और मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। अब किस तरीके से जो लोग वहां पर अभी भी फंसे हो सकते हैं या फिर उनको आगे की यात्रा कैसे कराई जाए, इस पूरी व्यवस्था के बारे में मैं चाहूंगी। किस तरीके से सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ अपना पूरा जो है काम कर रही है, हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि सरकार जी बताइए। प्रतिबद्धता के साथ वहाँ लोगों की सेवा में लगी है। लोग अब बिल्कुल नियंत्रित हो चुके हैं, कहीं कोई वहाँ भगदड़ की स्थिति नहीं है। सब लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्रशासन पूरी तरह से लोगों के संपर्क में है और उनकी सेवा के लिए वहाँ मौजूद है। इसलिए कोई वहाँ आगे जो दुखद घटना घट गई है उस पर पूरी तरह निगरानी के साथ, सतर्कता के साथ वहाँ प्रशासन काम कर रही है। ऐसे भी प्रशासन वहाँ पूरे माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए और दर्शन के लिए लोग जो श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनकी सेवा में व्यवस्था बनाने के लिए बड़ी तत्परता के साथ रहते हैं। पूरी सरकार तत्परता के साथ वहाँ लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लोगों से संपर्क में है और वहाँ से निर्देश भी प्राप्त हो रहा है और किसी भी प्रकार की चूक न हो और जो घटना घटी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग देकर व्यवस्थित किया जाए। तो ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उनका निर्देश प्राप्त हुआ है। बिल्कुल नित्यानंद राय जी, अक्सर मां वैष्णो देवी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण दूर दराज से पहुंचते हैं, लेकिन अपने आप में पहली मर्तबा ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जिस तरीके से डीजीपी ने भी कहा है, एएनआई के हवाले से हम ये जानकारी, एएनआई के मुताबिक जानकारी है कि लोगों का जुटना, बहस का होना, धक्का मुक्की होना, ये स्टैम्पीड की भगदड़ की बड़ी वजह थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है भीड़ वहां पर आती है, लेकिन इतना दर्दनाक हादसा अपने आप में बेहद दुखद है। नित्यानंद राय जी बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और 2-3 लोगों की आपस की झड़प इतनी बड़ी दुखद घटना को ला दिया, यह दुखद है। और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी हुए हैं और जांच होने के बाद और ज्यादा ही पता चलेगा। लेकिन जो अभी तक आया है वह भगदड़ वो मची है जिसके कारण मौत हुई और 2-3 लोगों के आपस में झड़प
रास्ता का ढलान होना, भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाने के कारण घटी है, यह दुखद है। बिल्कुल नित्यानंद राय जी, स्थानीय प्रशासन की निश्चित तौर पर खामी रही होगी, कोई गलती बड़ी चूक उनकी तरफ से रही होगी, तभी इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उतनी ही भीड़ थी, लेकिन हादसा दर्दनाक पहली मर्तबा हुआ है। ये निश्चित तौर पर कई सारे के सवाल भी खड़े कर रहा है। आपका इससे कितना इत्तेफाक है? जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी, तो इसलिए वहाँ इस तरह की बात है, उच्च स्तरीय जांच होगी। ठीक, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ नित्यानंद राय जी थे, गृह राज्य मंत्री, अपनी शोक संवेदनाएं इस बेहद दुखद दर्दनाक हादसे पर प्रकट कर रहे थे, और साथ ही साथ जिस तरीके से केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, तमाम जो लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है, किस तरीके से पूरी व्यवस्था वहां पर है जारी। और खालिद मेरे साथ लगातार है, साथ ही साथ राजू भी मेरे साथ लगातार है। खालिद, हाई लेवल जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी, वजह उसके बाद सामने आएगी, लेकिन यहाँ पर कई तरह के सवालों का उठना लाजमी है। हर बार भीड़ जुटती है, लेकिन हादसा इस तरीके से होना, वजह चाहे जो भी रही हो, ये अपने आप में बेहद दुखद है। 12 की जान जा चुकी है और डेथ टोल बढ़ रहा है लगातार। खालिद, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस पे कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि माता वैष्णो देवी के दरबार में इतनी भीड़ एकत्रित हुई है। वहां हर 12 महीने अगर हम बात करें, कोविड के कुछ सप्ताहों को छोड़कर लगातार बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। और भीड़ कैसे अनकंट्रोल हुई, कैसे स्टैम्पेड हुआ, ये सब सवालिया निशान है, क्योंकि पूरे भवन से लेकर नीचे तक अगर हम बात करें, जो पहाड़ी रास्ता निसंदेही है और बहुत ही नैरो वहां पर पैसेज है, लेकिन उन पर जो तैनाती रहती है जम्मू कश्मीर पुलिस की, आद्य सैनिक बल जो है, सीआरपीएफ के जवानों की, वो उन लोगों ने कंट्रोल क्यों नहीं किया? अगर वहां पर जो कहा जाता है कि कहासुनी हुई है, 2 लोगों के बीच में झड़प हुई जो बढ़ गई, लेकिन उसको रोका जा सकता था, इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था। इसके लिए जांच जो है उसके अनाउंसमेंट की गई है और उच्च स्तरीय जांच होगी। खुद एलजी मनोज सिन्हा ने डीजीपी कश्मीर को ये निर्देश दिए हैं कि बहुत ही टाइम बाउंड फ्रेम में मुझे इसके रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वो खुद इस सारी घटना को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। और फिलहाल राहत की बात यह है कि जो भीड़ है वहां पर उसको डिस्बर्स कर दिया गया है और हालात जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन ये दुखद हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा है। 12 लोगों की जान चली गई है। वो लोग जो माता के दरबार में श्रद्धा के लिए गए थे, श्रद्धालु थे, और 13 लोग घायल हैं। लेकिन इन घायलों में से 3 से 4 लोगों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जो कटरा में हॉस्पिटल है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहां पर मौजूद है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। और जो हेल्थ विभाग है जम्मू कश्मीर का, उसको भी डायरेक्ट आदेश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि कोई भी कमी इलाज में ना रहे। लेकिन एडवांस ट्रीटमेंट के लिए अगर इन गंभीर मरीजों को जो है चंडीगढ़ या दिल्ली शिफ्ट करना होगा तो उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा दिल्ली या चंडीगढ़ के हॉस्पिटल्स में। और वहीं जो है डीजीपी जो है वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आईजीपी जम्मू और साले आला अधिकारी जो है वो कटरा का इस वक्त रुक कर रहे हैं। और पूरी प्रशासन में आपको बता दूं अलर्ट हुई है, क्योंकि ये पहली बार है कि माता के दरबार में इतनी बड़ी घटना घटी है। खालिद, यही बड़ा सवाल है। देखिए, भीड़ का हर साल जुटना, नए साल की दस्तक हर बार होना, व्यवस्था को लेकर जो बड़ी चूक हुई है, तत्परता सतर्कता यही पहले से बढ़ती जाती तो 12 लोगों की मौत ना होती और कई लोग दर्दनाक हादसे के शिकार होकर अस्पतालों में भर्ती ना होते। जांच होती रहेगी, लेकिन ये हादसा अपने आप में कई सारे सवाल छोड़े जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सवाल छोड़े जा रहा है कि व्यवस्था कहाँ थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ नहीं है, बल्कि एक अलग से एक श्राइन बोर्ड है जो पूरी व्यवस्था को देखता है का भीड़ कहीं पे न हो। और खासकर आजकल कोविड के महामारी के चलते भीड़ को जमा होने का बिल्कुल जो है कहीं पे संभावना को खत्म किया गया है कि भीड़ कहीं पे भी जमा ना हो। इसके बावजूद भीड़ कैसे हुई, पहले से ही डूज एंड डू नॉट्स जो है बताए जाते हैं। और जो सारे अधिकारी हैं, चाहे श्राइन बोर्ड के हो या फिर उनके
उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हो या जम्मू कश्मीर पुलिस को, उनको खास निर्देश ये है क्योंकि वो पैसेज जो है भवन का गेट नंबर 3 जिस पर यह हादसा बताया जा रहा हुआ है, वो काफी नैरो पैसेज है और ढलान है, पहाड़ी इलाका है। अगर 2 आदमी भी भिड़ जाए तो कई सौ लोग जो है नीचे जा सकते हैं पहाड़ी के ऊपर से, बिल्कुल त्रिकुटा पहाड़ियां जो है ये कटरा में। तो कहीं ना कहीं इस पे सवालिया निशान खड़े होते हैं कि प्रशासन कहाँ था, जो वहां पर तैनात थे वो क्या कर रहे थे। उन सबको टास्क पे लेना होगा, उनसे ये सब बातें पूछनी होंगी, उनको इसके साथ जिम्मेदार ठहराना होगा, क्योंकि इतना बड़ा बिल्कुल। और इसी का इंतजार हो रहा है कि इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित कौन करेगा, इस हादसे के पीछे की जिम्मेदारी को सुनिश्चित कौन करेगा। हालांकि मैं ये भी जानना चाहूंगी खालिद आपसे, जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उस सूची को जारी कर सकता है जिसमें जिन लोगों की जान इस पूरे दर्दनाक हादसे में गई है, उनके नाम, कहां से वो ताल्लुक रखते थे, साथ ही साथ जो लोग जख्मी और गंभीर तौर पर जख्मी, उनकी सारी डिटेल्स होंगी। कब तक वो लिस्ट जारी हो सकती है? खालिद, कोई डिटेल आपके पास इसको लेकर? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी जो अभी थी कि वो वहां पर जो बहुत ज्यादा भीड़ थी उसको जो है डिस्पर्स करना, और साथ ही जितने भी घायल है, क्योंकि कुछ लोग नीचे गए थे पहाड़ी से, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। और इसके बाद दूसरा कार्य ये रहेगा, क्योंकि पूरे देश से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं और हर किसी को ये क्यूरियोसिटी होगी कि कहीं मेरा ही आदमी तो नहीं है, मेरे ही घर परिवार का कोई सदस्य तो नहीं है जिसके साथ ये दुखद हादसा हुआ है। तो इसलिए उसमें भी श्राइन बोर्ड के पास पूरा डिटेल रहता है कि कौन सा यात्री भवन की तरफ गया या कौन वापस आया, ये पूरे वहां पर जो है नोट किया जाता है। तो उसकी शिनाख्त होगी और फिर जो मृतकों की सूची है उसको जारी किया जाएगा, और जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो घायल है उनकी सूची भी जारी की जाएगी। इसमें कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन इस पर काम चल रहा है, क्योंकि पूरे देश में से श्रद्धालु आए हैं और सब इस वक्त चिंतित है कि कहीं उनके परिवार का कोई सदस्य तो नहीं है। खालिद, जो दर्शक इस वक्त सुबह के 8:17 पर जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, इस हादसे को लेकर कई उनके मन में सवाल होंगे। मैं चाहूंगी आप अगर फटाफट बता पाए कैसे ये हादसा हुआ है और अब तक की क्या कुछ जानकारी आ रही है। खालिद, जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जो हमें बताया है कि 2:45 पर गेट नंबर 3 जो भवन की तरफ जाता है, बहुत ही नैरो पैसेज है वो, वहां पर 2 गुटों के बीच में कुछ कहासुनी हुई और वहां पर जो वो कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां भगदड़ मच गई। और क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो एक के ऊपर एक गिरते गए लोग, और वहां ढलान बहुत ज्यादा है। उस ढलान से नीचे कुछ लोग गए और उसके ऊपर लोग गए, और हजारों की तादाद में वहां श्रद्धालु थी। ये भी एक सवाल है कि अगर कोरोना महामारी में भीड़ को एकत्रित होने नहीं दिया जाना है, ये एक डायरेक्ट जो है डायरेक्शन दी गई है, इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, क्यों लाइंस नहीं हुई, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुई। ये हादसा फिर इसकी वजह से हुआ है। और इसमें अब तक जो बताया जा रहा है हमें कि 12 लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद बात है, और 13 लोग जो है इसमें घायल है, जिनमें करीबन 3 से 4 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि सब घायलों को जो है जो नारायणा हॉस्पिटल है सुपर स्पेशलिटी कटरा का, वहां उनको शिफ्ट किया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। और जो ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट जिनके लिए है, उनके लिए निर्देश गए हैं उपराज्यपाल से कि उन्हें तुरंत जो है दिल्ली या चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री ने उपराज्यपाल से बातचीत की है और उनको हर किस्म की मदद की बताया कि अगर कोई मदद उनको चाहिए तो वो केंद्र से मिलेगी। वहीं प्राइम मिनिस्टर ने इस पर जो है एक्सग्रेशिया रिलीफ भी जारी किया है। मृतकों के लिए अलग राशि रखी गई है और जो घायल हुए हैं उनको भी 50,000 रुपया जो है तुरंत दिया जाएगा। लेकिन ये सब बातें ठीक है, ये आफ्टरमैथ है, लेकिन सवाल ये है कि ये हादसा हुआ क्यों। आखिर इस जगह पर जो इतना बड़ा दरबार है माता का, पूरे देश में मान्यता है इसकी, इस जगह पर 12 महीने लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज तक यह घटना नहीं घटी, तो आज कहां पर चूक हुई, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी, उन लोगों से जवाबदेही लेनी होगी, क्योंकि 12 लोगों की कीमती जाने गई है और 13 लोग इसमें घायल है। तो इस सब पर खुद उपराज्यपाल जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम प्रशासन को जो अलर्ट किया गया है, जम्मू डिवीजन के खुद डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीआईजी वो घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और मॉनिटरिंग हो रही है।
अभी फिलहाल जो प्रायोरिटीज हैं कि जो जख्मी हैं, जो गंभीर रूप से घायल है, उनको जो है एडवांस ट्रीटमेंट दिया जाए और साथ ही साथ बाकी घायल जो है उनको भी पूरा इलाज मिला जाए, क्योंकि ठंड का मौसम भी है, उस सब का भी ध्यान रखना है। और वही दूसरी बात यह है कि यात्रा जो है उसको रोका नहीं जाएगा। कुछ देर के लिए जरूर उसको रोक दिया गया था, लेकिन अब उसको पूरा मेंटेन तरीके से जो है दर्शन के लिए जो लोग आए हैं उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन जो पूरे उस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें हैं, पूरे मध्य रात्रि से ही पुलिस, सीआरपीएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे घटनाक्रम में जुटी हुई है और उपराज्यपाल भी कुछ देर बाद जो है वहां पहुंच सकते हैं और खुद घटनास्थल का जायजा ले सकते हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। और डीजीपी भी रवाना हुए हैं घटनास्थल के लिए। ऐसे में फिर वही प्रश्न है कि आखिर घटना घटी क्यों, क्योंकि इतने लोगों की मौत है। बिल्कुल खालिद, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार बता रहे हैं। मेरे साथ राजू केरनी भी लगातार सुबह से बने हुए हैं, जी न्यूज़ की हर अपडेट पर नजर लगातार है। राजू केरनी, उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी हो चुके हैं इस दर्दनाक हादसे पर। जांच समिति का नेतृत्व करेंगे प्रधान सचिव गृह, और केंद्र की भी नजर लगातार बनी हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पे उन्होंने कहा कि फिलहाल मौजूदा हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और सरकार की नजर लगातार बनी है। 8:22 इस वक्त हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी तरह संपन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ जो डेथ टोल है उसकी जानकारी और जख्मियों का ऑफिशियल आंकड़ा इस वक्त क्या है, राजू केरनी? देखिए, मैं इस समय जो है जो हादसा हुआ था, जो भगदड़ में हुई थी, उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट जो है इस समय कंप्लीट हो चुका है। और उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है 13 लोग जो है ऑफिशियली जो है 13 लोगों को जो है नारायणिया हॉस्पिटल जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां पे उनको एडमिट करवाया गया है। वहां पे उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों की संख्या 12 और 13 के बीच में बताई जा रही है, क्योंकि एक जो सूची हमारे पास है उसमें 12 लोग बताए जा रहे हैं। बिल्कुल राजू केरनी और खालिद, मैं लौट रही हूँ। जुगल किशोर जी हमारे साथ हैं, आप लोकसभा के सांसद हैं। नमस्कार जुगल किशोर जी। नए साल की शुरुआत इस दुखद खबर के साथ, देश भर से शोक संवेदनाएं सामने आ रही हैं। ये तस्वीर बहुत परेशान कर रही है, आप क्या कहिएगा? आपकी पहली प्रतिक्रिया जी न्यूज़ के साथ। बड़ी दुखद घटना घटी है। हम सब जानते हैं कि मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए इस न्यू ईयर के उपलक्ष्य पर भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मां वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं। प्रशासन भी सजग रहता है। प्रशासन को मालूम रहता है कि भाई ये 31 दिसंबर के दिन देश भर से लोग दर्शन करना चाहते हैं। और जैसे ही वहां पर 12 बजे के बाद सब लोग इकट्ठे दर्शन करना चाहते हैं, उस वजह से वहां पर जो भगदड़ मची, जो मुझे ऑफिसर ने बताया कि कुछ युवकों में आपस में तनातनी हो गई और उसकी वजह से ही ये भगदड़ मची है, जिसकी वजह से ये जो आप आंकड़ा दे रहे हैं 12 के करीब लोग जो हैं वो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए और कुछ जख्मी हुए हैं। लेकिन प्रशासन तुरंत हरकत में आया और उन्होंने नारायणा हॉस्पिटल में उन जख्मियों को पहुंचाया। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और दूसरे जो लोग हैं वो लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और संपर्क में हैं। उन्होंने लगातार वो जानकारी वहां से ले रहे हैं। उनका यही कहना था कि भाई बाकी जो जनता, बाकी जो जातु हैं उनको कोई कष्ट ना हो और किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं सारी रखनी चाहिए। तो प्रशासन, जो एलजी प्रशासन है, वो भी लगातार इस घटना पर। जुगल किशोर जी, बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि हादसे के बाद जिस तत्परता, जिस सतर्कता का हम जिक्र करते, अगर हादसे से पहले ये व्यवस्था माकूल होती तो डेथ टोल और जो जख्मियों की संख्या इस तरह से सामने ना आती, हादसा इस तरीके से ना हुआ होता। बिल्कुल सही है आपकी बात। जो मुझे जानकारी मिली है और हम सब जानते हैं कि भाई इस दिन 31 दिसंबर के दिन जो है वो देश भर के लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। वहां पर यात्रा ज्यादा हो जाती है और जैसे ऑफिसर का कहना है कि सुरक्षा बल पर्याप्त थे और सारी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से चल रही थी। लेकिन वो जो युवक थे और 12 बजने के बाद सब लोगों की इकट्ठी इच्छा रहती है दर्शन करने की, उस वजह से युवकों में तनातनी हुई और भगदड़ मच गई। उसके बाद तो उन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था
ये भी सही बात है आपकी, लेकिन फिर आगे नुकसान ना हो उसके लिए बिल्कुल। जुगल किशोर जी, जल्द दर्शन की होड़ में भगदड़ का होना, बहस का होना, उसके बाद भगदड़ मचना, यही जानकारी सामने भी आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें गंभीर तौर पर जख्मी लोगों की, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कोशिश ये है कि अगर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उनको एयरलिफ्ट करना पड़ा तो तुरंत प्रभाव के साथ ये होगा। तो इस पूरी व्यवस्था को लेकर क्या बता पाएंगे आप, क्योंकि आप जम्मू से हैं, आप सारी जानकारी दे रहे हैं और नजर आपकी भी लगातार है इस हादसे पर, सारी अपडेट्स पर। जुगल जी, बिल्कुल सही है, वहां पर उस सबकी चिंता जो है वो की जा रही है। अगर जरूरत हुई तो उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो नारायणा हॉस्पिटल में जख्मी लोग पहुंचे हैं उनमें से कोई बड़ा गंभीर जख्मी नहीं है, तो उनका ट्रीटमेंट जो है वो नारायणा में ही चल रहा है। लेकिन हादसे पर नजर बढ़ाए हुए है वहां पर एलजी प्रशासन पूरे, और वहां पर जो श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं उनका यही कहना था कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम एयरलिफ्ट भी करेंगे। लेकिन घटना तो घट गई, दुखद घटना है। जो परिवारों से जो लोग गए हैं उनके प्रति हम संवेदना भी प्रकट करते हैं, और आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना घटे उसके लिए हमें प्रयासरत जो है वो रहना चाहिए, श्राइन बोर्ड के प्रशासन को भी। जुगल किशोर जी, बहुत धन्यवाद जी न्यूज से बातचीत करने के लिए। इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे हम फौरन। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.